दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतर कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में एक बार फिर से रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी का नजारा देखने को मिला। उनके एक फैसले ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया और आखिरकार कैसे एक हारे हुए मैच को फिर भारतीय टीम जीत गई, ये सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित और कोहली में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में चल रहा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत से ही भारत हर एक कदम पर श्रीलंका की टीम को पछाड़ने में आगे रहा। बात चाहे पहले मुकाबले के पहले ही ओवर की ही क्यों ना हो, हमने शुरुआती दौर से श्रीलंका की टीम को खदेड़ कर रख दिया था। हमारे बल्लेबाजों ने सबसे पहले 252 रन बनाए और फिर गेंदबाजों ने मिलकर श्रीलंका को 109 रन पर ढेर किया। दूसरी इनिंग्स में जब भारतीय धुरंधरों को फिर से बल्ला थामने का मौका मिला तो मैदान में आकर इस बार पंत का T20 शो देखने को मिला। रोहित भी 46 लगा गए, पंत के 50 और अय्यर के 67 रन के चलते हमने पूरे 330 रन बनाए, जिसके बाद दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम 447 रनों के विशाल लक्ष्य तक पहुंच गई थी। श्रीलंकाई टीम को जीतने के लिए इतना बड़ा लक्ष्य चेस करना था। जाहिर सी बात है कि कमजोर श्रीलंकाई टीम पहले से ही घबराई हुई थी। ऊपर से मैदान में आकर दूसरे दिन के खेल में ही बुमराह ने 0 पर 1 विकेट लिया श्रीलंकाई टीम का, और तीसरे दिन तो कमाल ही हो गया। अश्विन, बुमराह और शमी के इस कॉम्बिनेशन ने भारत को बैक टू बैक विकेट दिलाए, जिसके बाद हमने बड़ी आसानी से श्रीलंकाई टीम को पछाड़ के रख दिया। आपको बता दें कि श्रीलंकाई टीम के 208 रन पर ही 9 बड़े विकेट गिर चुके थे। लेकिन इस बीच दोस्तों रोहित शर्मा का एक ऐसा फैसला भी देखने को मिला जिसने न सिर्फ मुकाबले को पलट दिया बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम की असल मायने में मुकाबले में वापसी भी कराई थी। आपको बता दें कि 57वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे और वो बुमराह ही थे जिन्होंने करुणारत्ने को क्लीन बोल्ड किया। इससे पहले वो रोहित शर्मा से खासा बातचीत कर रहे थे और दोस्तों ये रोहित शर्मा ही थे जिनकी सजेशन के बाद बुमराह ने 108वें ओवर में चमत्कार करके दिखाया। आपको बता दें कि 108वें ओवर में जसप्रीत बुमराह से बातचीत करते हुए रोहित शर्मा ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि काफी ज्यादा धीमी गेंद डालना, क्योंकि थके हुए करुणारत्ने 150 से ज्यादा गेंदें खेल चुके थे, शतक भी लगा चुके थे और बुमराह ने बिल्कुल वैसा ही किया। आपको बता दें कि बुमराह ने बिल्कुल सीध में एक धीमी गति की गेंद को डाला और गेंद जाकर लगी सीधा विकेट में, जिसके बाद करुणारत्ने क्लीन बोल्ड तो हो ही गए। लेकिन रोहित का जादू यहीं नहीं रुका दोस्तों, डेफिनेट रोहित सिस्टम का जादू थोड़ी देर बाद फिर से नजर आने लगा। पारी के 58वें ओवर में फिर से अश्विन गेंदबाजी पर आए। एम्बुल्देनिया उस समय बल्लेबाजी कर रहे थे, 22 गेंदें खेल चुके थे। रोहित ने अश्विन को फिर से सलाह दी, अश्विन ने उन्हें फॉलो किया और गेंद जाकर लगी सीधा एम्बुल्देनिया के पैड पर। भारी अपील की गई लेकिन मैदानी अंपायर टच से मस न हुए, जिसके बाद रोहित शर्मा ने बिना क्षण गंवाए सीधा DRS रिव्यू की मांग कर दी और थर्ड अंपायर जब उसे देख रहे थे तो बड़ी स्क्रीन में यही पाया गया कि खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। दोस्तों एम्बुल्देनिया साफ तौर पर आउट थे और लग रहा है कि मानो रोहित शर्मा इस बात को पढ़ चुके थे, उस गेंद को पढ़ चुके थे जो उनके पैड पर लगी, जिसके बाद मैदानी अंपायर को भी रोहित के फैसले के आगे झुकना पड़ा। और इसी तरीके से रोहित की चालाकी, बुमराह और अश्विन के चमत्कार से भारतीय क्रिकेट टीम को पूरे 238 रनों के अंतर से जिता दिया है। आपको बता दें कि पहले मैच को भी भारतीय क्रिकेट टीम लगभग 222 रनों के अंतर से जीती और इस बार 238 से जीतकर भारत ने वाकई में इतिहास रच दिया। और रोहित शर्मा अब एक लंबे अरसे तक अनबीटन कैप्टन भी रहेंगे, क्योंकि IPL जो आ रहा है और इस बीच में कोई सीरीज तो खेली जाएगी नहीं। तो कप्तान बनने के बाद रोहित ने इसी तरीके से अपने फैसले से हमें टेस्ट सीरीज में भी 2-0 से जिता दिया। लेकिन दोस्तों आप सभी रोहित की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में भारतीय गेंदबाजों ने, या फिर यूं कह लीजिए कि अश्विन और जडेजा की घातक गेंदबाजी ने श्रीलंकाई टीम के परखच्चे ही उड़ा के रख दिए और आखिरकार कैसे पंत ने भी घातक स्टंपिंग करके पूरे मैच को पलटा, ये सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जडेजा, पंत और अश्विन में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में दूसरा टेस्ट ही नहीं बल्कि टेस्ट सीरीज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो पहले दिन ही भारत ने जबरदस्त पकड़ बना ली थी। 252 हमारी टीम ने भले ही लगाए थे, लेकिन हमने 81 पर 6 विकेट भी कर दिए थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और हमने श्रीलंकाई टीम को 109 रन पर रोक कर रख दिया। हमारे पास 144 रनों की बढ़त आ गई और फिर तो भारतीय खिलाड़ियों ने इसी बात का फायदा उठाकर 303 रन जड़ दिए, जिसमें 200 पंत के नाम 50 रन थे, श्रेयस अय्यर 67 रन तो वहीं रोहित भी 40 रन बनाकर गए।
हमने फिर 447 रनों का विशालकाय लक्ष्य पेश किया श्रीलंकाई टीम को जीतने के लिए और जाते जाते दूसरे दिन के खेल में बुमराह जीत का विबुल बजा गए थे, 1 विकेट लेकर 0 के स्कोर पर ही। और दोस्तों यहीं से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का राह पूरी तरीके से खुल चुका था, लेकिन तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में ही जडेजा और अश्विन ने तो कमाल किया ही, साथ ही साथ पंत की भी धोनी जैसी तेज तर्रार स्टंपिंग देखने को मिली। दोस्तों तीसरे दिन के खेल में विकेट लेने के सिलसिले को शुरू किया रविचंद्रन अश्विन ने, लेकिन दोस्तों अश्विन को यह पहला विकेट दिलाने में पंत ने भी अपनी शानदार स्टंपिंग की कला दिखाई। ये पूरा वाक्य पारी के 20वें ओवर का है। कुशल मेंडिस नाम के खिलाड़ी भले ही पूरी सीरीज में ना चले हों, लेकिन इस बार 60 गेंदों में 54 रन चढ़ चुके थे। उनका 50 भी पूरा हो चुका था और उनका विकेट भारत को हर एक कीमत पर चाहिए था। आपको बता दें दोस्तों कि इस ओवर की चौथी गेंद को बड़ी ही चालाकी से अश्विन ने ज्यादातर ऑफ स्टंप की तरफ टर्न करा दिया, लेकिन मेंडिस तो आगे बढ़कर इस गेंद पर शॉट खेलना ही चाहते थे और इससे पहले कि वो गेंद की रफ्तार को समझते, गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर पंत के हाथों में गई और फिर पंत ने उन्हें स्टंप आउट भी कर दिया। दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए सबसे बड़ा विकेट भी साबित हुआ, लेकिन पंत और अश्विन की जोड़ी के बाद जडेजा का भी एक छोटा सा धमाका देखने को मिला। पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे एंजेलो मैथ्यूज मैदान में आकर 5 गेंदें खेलकर 1 रन बना चुके थे और 21वें ओवर की चौथी गेंद को जडेजा ने ऐसी फ्लाइट व धीमी गति की गेंद में तब्दील किया कि गेंद सीधा विकेट में जा लगी और मैथ्यूज क्लीन बोल्ड हो गए। ये भारत को दूसरे दिन का दूसरा विकेट हो चुका था। इतना ही नहीं दोस्तों, मैदान में आके डिसिल्वा इससे पहले कि कुछ बड़ा कर पाते या सोच भी पाते, अश्विन ने उन्हें भी धर दबोच लिया। दोस्तों 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर डिसिल्वा ने अश्विन की गेंद पर एक बड़ा शॉट मारना चाहा, लेकिन हनुमा विहारी को आसान सा कैच थमा बैठे और उनकी पारी भी वहीं समाप्त होकर रह गई, जिससे कि मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अब अश्विन के नाम 2 विकेट, जडेजा के नाम 1 विकेट और पंत के नाम भी एक शानदार स्टंपिंग दर्ज हो चुकी थी। और दोस्तों इसी तिगड़ी ने भारत को जीत की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा दिया, क्योंकि आगे आने वाले 4-5 बल्लेबाज बल्लेबाजी का ब भी नहीं जानते थे। परंतु दोस्तों आप सभी अश्विन की गेंदबाजी, जडेजा की चालाकी और पंत की तेज तर्रार स्टंपिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में ऋषभ पंत ने एक ऐसा जानलेवा शॉट खेला कि वो बीच मैदान में ही भावुक होते नजर आए और इसी शॉट को देखकर रोहित तो क्या बल्कि कोहली भी हैरान दिखे। ऋषभ पंत का ये शॉट तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा में कौन बेहतर बैट्समैन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पूरी तरीके से बोलबाला रहा। आपको बता दें कि दूसरे दिन के खेल की शुरुआत भारत की खतरनाक रफ्तार से हुई, मतलब की ताबड़तोड़ गेंदबाजी से। बुमराह, शमी और अश्विन ने मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही जल्दी विकेट निकाल दिए। 81 रन पर पहले दिन का खेल खत्म हुआ था, जिसमें हमने 6 विकेट ले लिए थे श्रीलंकाई टीम के, लेकिन जैसे दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो 10 ओवर के खेल के अंदर ही हमारे गेंदबाजों ने श्रीलंकाई टीम को समेट कर रख दिया, वो भी मात्र 109 रनों पर। और उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों के पास 144 रनों की बढ़त पहले से ही हासिल थी, लेकिन अब इस बढ़त को लगभग 300 या 400 तक पहुंचाना था। आपको बता दें कि दूसरी इनिंग्स में जब भारत की बल्लेबाजी में शुरुआत हुई तो ये फिर से नाकामयाब रही। रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने मिलकर अच्छी पारियां तो खेलने का प्रयास किया, लेकिन ये पार्टनरशिप फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मयंक अग्रवाल लगभग 21 से 22 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। रोहित शर्मा भी 45 तक तो पहुंचे, लेकिन 50 नहीं लगा पाए। और विराट कोहली का तो क्या ही कहना, 15 रन लगाकर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। हनुमा विहारी ने जरूर 35 रन लगाए, लेकिन वो भी अपनी पारी को अर्धशतक या शतक में तब्दील करने में नाकाम रहे। लेकिन इस बीच एक ऐसा जांबाज मैदान में दिखा जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की। दोस्तों पंत ने आज टेस्ट को T20 बना डाला। मैदान में आते ही जय विक्रमा को छक्का जड़कर पंत ने अपनी पारी की शुरुआत करी और उसके बाद तो जोन का बल्ला चला, उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। डिसिल्वा को चौके जड़ने के बाद उन्होंने फिर बैक टू बैक छक्के जड़ना भी शुरू कर दिया। यकीन मानिए दोस्तों कि ऋषभ पंत 20 गेंदों में 41 रन लगा चुके थे। उनका स्ट्राइक रेट ही 200 के पार था। टेस्ट मैच में ऐसी पारी खेलने के लिए वाकई में जिगर चाहिए जो कि ऋषभ पंत के पास है। अपनी पारी में बड़ी तेजी से उन्होंने 5 चौके तो वहीं 3 छक्के भी जड़े। इसी बीच उन्होंने अपने करियर का सबसे तेज 50 टेस्ट फॉर्मेट में भी बना लिया। 31 गेंदों में दोस्तों ऋषभ पंत के 50 रन पूरे हो चुके थे, लेकिन फिर जय विक्रमा की एक गेंद पर ऋषभ पंत से गलती हो गई। दोस्तों बड़ा शॉट मारने के चक्कर में पंत ने गेंद को फिर से एक छक्के की तरफ उठा तो दिया था, लेकिन गेंद ज्यादा ऊपर हवा में चली गई और जय विक्रमा जो कि गेंदबाजी करा रहे थे उन्होंने ही पंत का कैच पकड़ लिया और वो कॉट एंड बोल्ड हो गए। पूरे 50 रन पर ही पारी खत्म हो गई पंत की, परंतु इसके बाद पंत मैदान में
काफी ज्यादा भावुक नजर आए थे। वो जब मैदान से बाहर जा रहे थे तब भी पंत निराशा से अपना चेहरा नीचे लटकाए हुए थे। और दोस्तों इतना ही नहीं, पंत फिर से ड्रेसिंग रूम में जाकर रोहित शर्मा के साथ अपनी सारी बातें साझा करने लगे। पंत वहां भी उदास दिखे जैसे कि पिछली बार थे। रोहित शर्मा उन्हें समझा रहे थे और उन्हें अपनी सहानुभूति प्रकट करते नजर आए, लेकिन पंत का भावुक होना कहीं ना कहीं जायज था। और उनके शॉट सिलेक्शन को देखकर पंत तो भावुक थे ही, साथ ही साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे बाकी खिलाड़ी भी गुस्सा में थे।